चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आज हमारा जो सेक्शन है वो पूरी भगवत गीता के सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक हम कवर हरे करेंगे। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक कवर करेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज अब इस सेक्शन में 61 से लेके 66 तक जो हम करने वाले हैं आज श्लोक, उसमें कृष्णा फाइनली अपना कंक्लूजन जो है वो देते हैं कि करना क्या है। फाइनली अगर किसी व्यक्ति को भगवत गीता से भगवान बता रहे हैं, अगर भगवत गीता में बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर है, पर जो अंत में एक स्पीकर जो ऑडियंस को दे के भेजना चाहता है कि कुछ भी नहीं समझा तो ये एक चीज घर लेके जाना, वो आज का हमारा सेक्शन में। तो ये सबसे 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है और और भक्ति योग का सबसे हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग भगवान इन श्लोकों में देने वाले हैं। तो हम 61 से शुरू करते हैं। अब 61 टू 63 एक सेक्शन है अपने आप में, जिसमें भगवान गुह्यतम ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बता रहे हैं। और 64 से 66 में भगवान मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताने वाले हैं, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। हाँ, तो अभी तक में जो भगवान ने भगवद गीता में बताया वो गुह्यतम ज्ञान था। अब उससे ज्यादा गुह्यतम ज्ञान है जो 61 से 63 श्लोक में बताएंगे। और सबसे ज्यादा गुह्यतम ज्ञान, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज वो है 64, 65 और 66 श्लोक का। तो ये हम पढ़ने वाले हैं आज। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये एक रेफरेंस है, अगर कोई पूछना चाहता है, कोई जानना चाहता है, कोई आपसे भी पूछता है कि परमात्मा कहाँ स्थित है हमारे शरीर में, परमात्मा कहाँ वास करते हैं, तो ये श्लोक उसका रेफरेंस है। किसी को अगर बताना हो कि परमात्मा का स्थान कहाँ पे है। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। अभी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, हार्ट में सिचुएटेड है। अभी तो अगर किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा दूसरे घर में चले जाते हैं। जो परमात्मा है वो हृदय, हृदय का मतलब है इन द लोकेशन, इन द रीजन ऑफ द हार्ट, हृदय के रीजन में भगवान स्थित है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट किसी का हो तो वो तो एक भौतिक चेंज है, जो एक बॉडी का एक पार्ट इस शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है। आत्मा और परमात्मा जो हृदय के स्थान में वास करते हैं वो दूसरे स्थान में नहीं चले जाते। कई बार मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं कि एक लड़का किसी लड़की से प्यार करता था, फिर उसने हार्ट ट्रांसप्लांट कराया, तो जिस लड़के को वो हार्ट मिला अभी वो उससे प्यार करने लग गया, क्योंकि उसके हार्ट में उस लड़की के लिए प्यार था। तो हार्ट सिर्फ एक ब्लड पंप करने का मशीन है। कई बार
लोग बोलते हैं, गाने भी बने तुम मेरे दिल में हो एंड ऑल दैट। तो वो जो दिल है, जिसको लेके बात करी जाती है, वो हृदय, जो इवन स्क्रिप्चर्स में भी हृदय का इस्तेमाल होता है। हृदय वाग वपुर, अपने हृदय से, वाक से, वर्ड से, वपु से, शरीर से भगवान को नमन करना है। वो जो है वो माइंड का, मन का इमोशनल एस्पेक्ट है, क्योंकि हार्ट में थोड़ी ना कोई फीलिंग होती है। हार्ट तो एक मशीन है, जो सिर्फ ब्लड पंप करने का मशीन है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, इसलिए उससे संबोधित किया जाता है। तो हार्ट का काम सिर्फ है ब्लड, और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को बॉडी में सप्लाई करना। तो ये, इसमें कई बार ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि तो फिर अभी परमात्मा और आत्मा भी शिफ्ट हो जाते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के समय। इसलिए मैंने पॉइंट रेज किया। तात्पर्य पढ़ते हैं। अर्जुन परम ज्ञाता ना था, और लड़ने या ना लड़ने का उसका निर्णय उसके शूद्र विवेक तथा तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा व्यक्ति तो सर्व नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है, उसे समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। अब ये परमात्मा के ऊपर सेक्शन है। हाँ, इस श्लोक से आप समझ गए होंगे कि ये परमात्मा के ऊपर डिस्कशन है पूरी। ये 3 जो श्लोक हैं अभी, 61, 62, 63। तो परमात्मा का क्या एक कार्य क्या है, परमात्मा का जो सबके हृदय में स्थापित है, वो हमारे को, हमारे जितने भी प्रीवियस कर्म हैं, वो उनको हमारे को समय के हिसाब से उसका भोग करने का अवसर देते हैं। हमें नहीं याद रहता। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, जब स्पेशली जब व्यक्ति थोड़ा परेशान होता है, कि ये कैसा भगवान का सिस्टम है कि जब मुझे याद ही नहीं है कि मैंने क्या गलतियां करी, मैंने क्या पाप किया, तो मुझे उसका दंड क्यों मिल रहा है? ये तो बड़ा अनफेयर है। ये तो बहुत गलत तरीका है भगवान का, कि जब मुझे याद ही नहीं है कि मैंने पिछले जन्म में किसी को मारा था, तो मुझे अब उसका दंड क्यों मिल रहा है? या तो तुम मुझे याद कराओ, हाँ, कि मैंने ये गलती करी थी। तो जो हमारी याद करने की शक्ति है, वो तो बहुत ही लिमिटेड है। इस जीवन में भी हमारे को बहुत चीजें याद नहीं रहती, तो पिछले जन्मों की तो याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। और ये भगवान की कृपा है हमारे पे, कि हम पिछले जन्मों की चीजें याद नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे जितने दुख, हाँ, अभी कोई व्यक्ति बड़े दुखी समय से गुजर रहा हो, परिवार में किसी का देहांत हो गया हो, और जो उस समय व्यक्ति दुख एक्सपीरियंस करता है किसी के देहांत पे, अब वो दुख जो वो एक्सपीरियंस करता है, वो दुख की स्मृति, वो उसकी रिमेम्बरेंस, उसको सारे रिश्तेदारों की हो, और सारे जन्मों की एक साथ हो रही हो। इमेजिन करो कि हमारे जितने जन्मों में जितने रिश्तेदार थे, बच्चे, माँ बाप, पत्नी, बड़े बूढ़े, जितने भी, सबके मरने का जो दुख है, उसको हर समय याद रहे। जितने उसको एक्सीडेंट हुए, चोट लगी, बुखार जुकाम सर्दी खांसी हुआ, मार पड़ी, कुछ भी हुआ उसके साथ बहुत बुरा, उसको सब याद रहे। हाँ, अच्छा भी याद रहे और बुरा भी याद रहे। तो ऐसा व्यक्ति कुछ दिन तक ही जीवित रह पाएगा, क्योंकि वो अपना, उसका दिमाग फट जाएगा इतनी इतने इतने इंप्रेशंस के कारण। तो प्रकृति के नियम बहुत ही स्मार्टली ऑपरेट करते हैं। भगवान के जो नियम हैं, वो हमारे को, परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं, जो साक्षी हैं हमारे हर हर कार्य के, जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं, वो समय पे हमारे को हमारे रिएक्शंस देते हैं। वो समय पे हमारे को ऐसी सिचुएशंस बना देते हैं, हम उस तरह बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, जो हमारे को हमारे के कर्मों द्वारा सिचुएशन या रिएक्शन मिलने होते हैं। उनको याद रहता है, हमें नहीं याद रहता है। हाँ, तो ये परमात्मा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य है, कि वो साक्षी रूप में हमारे में विद्यमान है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है, और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है, जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ही किसी लिविंग एंटिटी को एक शरीर में डालते हैं,
तो वो प्रकृति के नियम ऐसे हैं, तीन प्रकृति के जो तीन गुण है, सत्व रज तमो, उसके अधीन, उसके कॉम्बिनेशन के कारण वो जीव उसी ही शरीर जैसा बिहेव करने लगता है। अभी इस जीवन में हमारे को मनुष्य जीवन मिला है, अगले जीवन में अगर हमारे को किसी शुकर की, किसी जानवर की योनि मिलती है, तो हम मनुष्य जैसा बिहेव नहीं करेंगे। मैं तो कोट पैंट डाल के ऑफिस जाता था, अरे मैं तो गाड़ी चलाता था, अभी मैं सुअर हूं तो अभी मैं गाड़ी क्यों नहीं चला पा रहा। हमारे को याद भी नहीं रहेगा, और हम इंसान की तरह बिहेव भी नहीं करेंगे, हम सुअर की तरह ही बिहेव करेंगे। तो ये इतना भगवान का सिस्टम अमेजिंग है कि जिस शरीर में आत्मा जाती है वो उसी ही शरीर के हिसाब से बिहेव करने लगती है। और मनुष्य छोड़ो, इवन इंद्र, जब उनको श्राप मिला था बृहस्पति से और वो सुअर बने थे, इवन इंद्र सुअर के रूप में बड़े ही खुश थे, नाली में कीचड़ खाते हुए, कीचड़ में घूमते हुए, अपने छोटे छोटे सुअर बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ पिकनिक मनाते हुए कीचड़ में, नाली के अंदर, और अच्छे से अपना जीवन जी रहे थे, मल मूत्र खाते हुए वहां पे, गोबर कीचड़ के अंदर। और जब उनका समय पूरा हो गया तो वो खुश थे, वो वापस ही जाने की इच्छा कर रहे थे, वो तो खुश थे सुअर की तरह, सुअर की जोनी में। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आके इंद्र को बोला कि अरे तुम सुअर थोड़ी ना हो, ये तुम्हें श्राप मिला था, समय खत्म हो गया है, अभी चलो वापस इंद्र लोग अपनी अपनी ड्यूटीज निभाने। बोला नहीं ब्रह्मा जी, जो भी हो मैं तो बड़ा खुश हूँ, देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी नाली, कितना अच्छा है घर है, मॉर्टगेज पे लिया है। वो बोले नहीं, इंद्र जाने को ही तैयार नहीं थे। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से इंद्र को रिमेम्बरेंस दी कि तू है कौन असली में, और फिर इमीडिएटली वो सुअर का शरीर छोड़ के इंद्र की योनि में चले गए। तो ये भगवान की प्रकृति के बड़ी विशेष तरीका है, हाँ, उसको अपने को ऑपरेट करने का। नीचे करना। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति का एक विशेष प्रकार से जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करते हैं, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है। अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो, और अगले श्लोक का यही उद्देश्य है। अब एक लाइन ऊपर जाके उसको मार्क करो जरा। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। अब प्रकृति हमारे लिए एक शरीर बना रही है, ऑलरेडी तैयार कर रही है। हमारी जो अभी की एक्टिविटीज हैं उसके हिसाब से हमारा अगला शरीर ऑलरेडी तैयार हो रहा है, और हम अपनी अभी की इच्छाओं के हिसाब से जो अगला शरीर पाएंगे फिर उसमें कार्य करेंगे। तो व्यक्ति बोलेगा अरे यार, मैं तो बड़ी बिल्डिंग में घूमना चाहता हूँ, मैं तो बड़े बड़े घर बनाना चाहता हूँ, गाड़ी में घूमना चाहता हूँ, बट हमारी एक्टिविटीज कैसी हैं? अगर हमारी एक्टिविटीज, हमारे जो काम है, वो हमारे काम, हमारी एक्टिविटीज, वो अगर हमारे जो कर्म है वो अगर किसी जानवर की तरह है, हाँ, वो अगर किसी जानवर की तरह है, किसी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, घोड़े, हाथी, गधे की तरह है, तो वो हमारे को मनुष्य जीवन में ये कार्य करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। तो प्रकृति हमारे लिए अगला शरीर तैयार करती है कि जब तुम्हारा ये मनुष्य जीवन का कोटा खत्म होगा, तब तुम नेक्स्ट जीवन में जाना, क्योंकि तुम्हारे कार्य गधे जैसे हैं, तो तुम अगला जीवन गधे का पाओगे, और फिर गधे की तरह तुम खुशी खुशी उस शरीर में वास करोगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे एक्शंस कैसे हैं, ये बहुत केयरफुली हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लाइफ इसी एक्शंस के बेस पे डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति 14-16 घंटे, 18 घंटे सोना चाहता है, सोने का बहुत ही शौकीन है, हाँ, हर समय बस सोने का ही सोचता है, और 10-12 घंटे सोने से कम तो उसको ऐसा लगता है कि आज नींद ही पूरा नहीं हुआ। हाँ, तो ह्यूमन जो शरीर है, जो मनुष्य का योनि है, वो सोने के लिए नहीं बना है सिर्फ। सोने के लिए एक रिक्वायरमेंट है 6-7-8 घंटे, जिसकी जैसे सो, और अपने मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करो। बट अगर कोई सिर्फ उसको सोने में नशा करके या इंटॉक्सिकेटेड या तमोगुण में बिताना चाहता है, तो उसके लिए फिर उसको वैसी योनि मिलती है, कोआला की, पोलर बियर की, जो मोस्टली सोते ही रहते हैं, उठते हैं, अपना खाना खोजते हैं, किसी को मारते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ये
प्रकृति इसी तरह काम करती है। किसी को मीट ईटिंग का बहुत शौक है, मांस भक्षण का। हाँ, कौन उसको बस सुबह दोपहर शाम नॉनवेज खाना है। अब मनुष्य जीवन इस पाप कार्य को करने के लिए नहीं बना है। ना ही मनुष्य शरीर बना है, ना ही हमारी आंतड़ी, हमारा इंटरनल ऑर्गन्स उस तरह से डिजाइंड है। बट अगर हम ऐसा ये जीवन जीते हैं, तो प्रकृति हमारा नेक्स्ट लाइफ ऑलरेडी तैयार कर रही है कि ठीक है, तुम मनुष्य के जीवन के लायक नहीं हो, तुम जानवर में, तुम किसी मांस खाने वाले जानवर के हिसाब से भेड़िया या शेर या चीता कुछ बनोगे। किसी को पानी में बहुत शौक है रहने का, समुद्र में स्विमिंग करते रहना हर समय। हाँ, अपनी हेल्थ को ठीक करना है, किसी को स्विमिंग करनी है, वो एक चीज है। बट किसी को तैराक बनना है और घंटों घंटों सिर्फ पानी में बिताने हैं, तो मनुष्य जीवन पानी में बिताने के लिए नहीं बना है। मनुष्य जीवन, हम थलचर जीव हैं। हाँ, हम जमीन पर रहने वाले जीव हैं, और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? अपने परम जो रिश्ता है हमारा भगवान से, उसको पुनः स्थापित करना है हमारे को। और यहाँ पे अपनी ड्यूटीज निभाते हुए इस जगत की वापस भगवान के धाम जाना है। बट हमने तो किसमें जीवन बिता दिया अपना? पानी में स्विम करते करते। तो पानी के लिए कौन सा जीव बना है? मछली बनी है। तो मनुष्य जीवन कि तुम लायक नहीं हो, चलो तुम्हारे को जो मछली का योनि है उसमें भेज दिया जाए। अब इसी ही रूल के हिसाब से, इसी नियम को लागू करते हुए, कोई मनुष्य जीवन में केवल और केवल अपने को भगवान की सेवा में लगाता है, और वो अपने को प्रिपेयर कर रहा है कि मैं किस तरह केवल भगवान की सेवा में लग सकूं, केवल आध्यात्मिक कार्य कर सकूं। तो इसी नियम के अनुसार उसको अगला जो शरीर मिलेगा, वो आध्यात्मिक कार्य करने के लिए जो सबसे बेस्ट शरीर है वो मिलेगा। और वो क्या है? वो भगवान के धाम में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगा, जिसमें वो अनलिमिटेड कैपेसिटी से भगवान की सेवा कर सकता है। तो ये हमारे अभी के एक्शंस, हम जो भी एक्शंस अभी कर रहे हैं, वो हमारा नेक्स्ट बर्थ प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट बर्थ प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई सिर्फ दूसरे पराई पुरुष या पराई स्त्री के बारे में हर समय सोच रहा है, ऑपोजिट सेक्स के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है। हाँ, तो मनुष्य जीवन उसके लिए नहीं बना। तो उसको बंदर या पिजन का, कबूतर का जो नहीं मिलेगा कि दिन में जितनी बारी तुमने मैथुन करना है करो। नो नो रिस्ट्रिक्शंस, नो कंट्रोल। जितने बीवियां पालनी है पालो। तो हमारे को बहुत केयरफुली अपने अभी के एक्शंस को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी के एक्शन से अपना नेक्स्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और परमात्मा इस सबके साक्षी हैं। जंगल में मोर नाचा, परमात्मा ने देखा। दरवाजे के बंद करके लाइट करके क्या कर रहे हैं, परमात्मा को पता है। हम्म, अगला श्लोक। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत। अभी यहाँ पे हिंदी में गलत लिखा हुआ उन्होंने, अर्जुन भारत नहीं है, ये भारतवंशी होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भारत लिखा हुआ ना, सन ऑफ भारत। भारत, हे भारत, भरत पुत्र है, तो हे भारत लिखा हुआ है यहाँ पे, but हे भरत पुत्र है, हे भरतवंशी होना चाहिए था। सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। अभी देखो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल है यहाँ पे कृष्ण का बोलने का। अब कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। अब भगवान भगवत गीता में कई बार भगवान ऐसा करें, ज्यादा नहीं करे बट कई बार ऐसा करें कि वो थर्ड का रोल ले लेते हैं और बोलते हैं तुम उसकी शरण में जाओ, उसकी सेवा करो। बात अपनी कर रहे हैं, क्योंकि अगले श्लोकों में वो खुद ही बता देंगे कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बट कई बार भगवान स्पीकर बन के अर्जुन को डायरेक्ट कर रहे हैं, तुम परमात्मा की शरण में। तात्पर्य, अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, दिव्य जगत, तार्षणियों
वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में तद विष्णु तद विष्णु परमम पदम, दिव्य जगत तद विष्णु। ये मेरे दिव्य जगत के बाद गैप क्यों आया? वो ये स्क्वायर हटाना है या ग्रे वाला स्क्रीन से? चला गया। तद विष्णु परमम पदम के रूप में वर्णित है। क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वास्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पदम विशेषतया नित्य धाम को बताया है, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय निविष्टो। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थापित है। अतएव इस कथन की मनुष्य अंततः स्थिति परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में, अच्छा आएगी अगले लाइन में, मैं समझाने लगा था, ठीक है पढ़ लेते हैं। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है, इसलिए नहीं कि यह उसका निजी अनुभव है, वर्णन इसलिए भी कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल ये मीनिंग है, जो परमात्मा की भगवान बात कर रहे हैं तुम उसकी शरण लो, उससे तुम ये जो धाम है, ये जो स्थानम शांति स्थानम परम शांतिम स्थानम, ये जो सुप्रीम ट्रांसलेटर जो परम पीसफुल अबोर्ड है भगवान का, इसको तुम प्राप्त करोगे। हाँ, तो भगवान इनडायरेक्टली अपनी बात कर रहे हैं। अगला श्लोक, अगला श्लोक पर्सनली मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स में से है। इसमें भगवान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट सामने आता है, भगवान का एक स्वभाव का। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया, विमृश्येदत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। अभी इसमें देखो भगवान बोल रहे हैं इति ते ज्ञानम आख्यातम। तो अभी तक मैंने तुम्हारे को ज्ञानम आख्यातम, अभी तक मैंने तुम्हारे को ज्ञान दे दिया है। क्या ज्ञान दिया है? गुह्यत गुह्यतरम मया, सीक्रेट नहीं, सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट, सबसे सीक्रेट ज्ञान तुम्हें अर्जुन दे दिया मैंने अभी तक। हाँ, अब इससे ज्यादा सीक्रेट कुछ बचा नहीं है देने। अभी जो मैंने सबसे सीक्रेट ज्ञान था तुम्हें दे दिया। विमर्श एतद अशेषेण, इस पे तब तक विचार करना, विमर्श करना, मनन करना, जब तक कुछ रह ना जाए शेष। एक आचार्य अपने टीका में लिखते हैं कि कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर कोई डाउट है तो मैं दोबारा पूरी भगवदगीता सुनाने को तैयार हूँ, बट तुम डीपली प्रॉपरली इस पे पूरा मेडिटेट करो। बट जो लास्ट लाइन है वो भगवान अपनी बड़ी अमेजिंग क्वालिटी छोड़ के जाते हैं, जिसमें कृष्ण बोलते हैं यथा इच्छसि तथा कुरु। ये सारा बताने के बाद भी कि मैंने तुम्हें सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट नॉलेज दे दिया, सबसे सुपीरियर नॉलेज तुम्हें मैंने दे दिया, इस पर डेलिब्रेट करो, विचार करो, फिर जैसी तुम्हारी इच्छा है अर्जुन वैसा करना। क्यों भगवान ये नहीं बोल रहे कि अर्जुन तुम्हें ये करना ही पड़ेगा? क्योंकि भगवान हमारे से स्वतंत्रता के रूप में प्रेम चाहते हैं। भगवान हमारे से स्वतंत्र प्रेम चाहते हैं। भगवान हमारे से फोर्सफुल लव नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं कि हम अपनी स्व इच्छा से भगवान को समर्पित हों, हम उनकी शरण लें स्व इच्छा से, डरा धमका के नहीं। सर पे बंदूक रख के तो कोई भी बोलेगा आई लव यू, बट भगवान चाहते हैं हम अपनी खुद की इच्छा से ये डिसाइड करें, ये डिसीजन लें कि हाँ कृष्ण, मैं तुम्हारा दास। अभी ये लाइन मैंने जब 58 नंबर श्लोका किया था तो मैंने बोला था मैं आगे चल के उसको वापस से डिस्कस करूंगा। अब ये 63 नंबर श्लोका, एक बारी 58 श्लोका पे वापस जाओ विनीत प्रभु। इस श्लोका को ध्यान में रखना कि भगवान बोल रहे हैं विचार कर लो, विमर्श कर लो, फिर जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करना। अब 58 श्लोका में देखो भगवान क्या बोल रहे हैं।
यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। हाँ, तुम अगर मेरे भावना में मेरे को रिमेम्बरेंस में रखोगे तो सारे ऑब्स्टिकल पार कर जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो कृष्ण ने 4-5 श्लोक पहले अर्जुन को ऑलरेडी चेतावनी दे दी थी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और अपने हिसाब से कार्य करोगे, अहंकारवश कार्य करोगे, तो तुम्हारा विनाश होगा। और मेरे हिसाब से कार्य करोगे, जो मैं बता रहा हूँ, तो मेरी कॉन्शियसनेस में कार्य करोगे तो सारी ऑब्स्टिकल को पार कर जाओगे। अभी 5 श्लोक बाद ये अर्जुन को भगवान वापस क्या बोल रहे हैं? ये इमेजिन करो, हम 1 हफ्ते बाद पढ़ रहे हैं, बट अर्जुन ने 5 मिनट बाद ही सुना है सिर्फ। हाँ, कि अरे अभी तो तुम बोल रहे थे कि मेरी बात नहीं मानी तो नाश हो जाएगा। अभी बोल रहे हो जैसा करना कर ले। यथा इच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा है अर्जुन वैसे करो। हाँ, क्यों बोल रहे हैं भगवान ऐसा? क्योंकि यहाँ पे भगवान अर्जुन को फैक्ट क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये असलियत है। क्योंकि ये हम कभी भी कोई व्यक्ति हमारे को ये बोलता है कि देख मेरी बात नहीं मानी तो तेरे तेरे को नुकसान होएगा। हम्म, वो दो तरीके से ये बात बोल सकता है। एक तो वो बोलेगा अहंकार वश कि तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरा नुकसान कर दूंगा। दूसरा वो बोल सकता है करुणावश, कंपैशन के कारण, कि देख बॉस, तूने ये स्टेप नहीं लिए तो तेरा नुकसान होगा। अब वो जो दूसरी बात बोल रहा है, करुणावश बोल रहा है कि तूने ऐसा ऐसा नहीं किया तो तेरा बिजनेस में ये नुकसान होगा या हेल्थ खराब होगी, वो आउट ऑफ लव उसकी स्टेटमेंट है। हाँ, घर में मेरे को मम्मी बोले तुमने खाया नहीं है इतने दिन से, या खा लो तुम्हारी तबीयत खराब होएगी, तो माँ हमारे को वो श्राप नहीं दे रही या डरा नहीं रही है, वो हमारे को चेतावनी दे रही है कि ये रिजल्ट आएगा इससे, अगर तुमने ठीक से खाना नहीं खाया तो। हाँ, अगर सिर्फ खेल कूद करते रहे और खाना नहीं खाया तो बीमार पड़ जाओगे। बट यहाँ पे भगवान अपना एक्चुअल 63 पे आ जाओ वापस। यहाँ 63 में जब यथा इच्छति तथा गुरु, यहाँ पे भगवान अपना एक्चुअल स्वभाव बता रहे हैं कि देखो, इवन दो मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, ये जीव की ये इच्छा मैं कंट्रोल कभी नहीं करूंगा कि वो मैं उसको बलपूर्वक अपनी शरण में ले लूं। हाँ, ये भगवान का बहुत स्वीट नेचर है। इस एक स्वभाव के कारण स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो बहुत लाइवली हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम अपने रिसोर्स, अपनी इंटेलिजेंस, हमारी क्षमता को भगवान की सेवा में लगा सकें। बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तात्पर्य 63 का। हम्म, भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, ना तो वह शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है। हम्म, अब ये क्यों? कि ये मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या थी? ब्रह्म ज्ञान। मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है? परमात्मा का ज्ञान, जो भगवान ने अभी इन 3 श्लोकों में दिया। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज वो आएगी 64, 65, 66 में। यहाँ पर यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसे जैसी इच्छा है वैसा करो, ये सूचक करता है कि ईश्वर जीव की यत किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। भगवद गीता में भगवान ने सभी प्रकार से ये बतलाया है कि कोई अपने जीवन जीवन दशा को किस प्रकार अच्छा बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यही है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। सही विवेक से मनुष्यों को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावना में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्ष युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है। सरेंडर करने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सरेंडर करने से पहले जहां तक हमारी इंटेलिजेंस जा सकती है, हमारे को इस पे मनन करना चाहिए और भगवान के आदेशों को स्वीकार करने की
सही सर्वोत्तम, यही सर्वोत्तम विधि है। हमारे को हमारी इंटेलिजेंस यूज करके भगवान के शरण में जाना है। हमारे को फोर्स से नहीं जाना, डर से नहीं जाना, रीति रिवाजों के कारण नहीं जाना, ट्रेडिशन के कारण नहीं जाना। हमारे को प्रश्न पूछ के अपनी बुद्धि को, अपने इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई करके आगे बढ़ना है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो हम प्रभुपाद जी से हम सबने सीखी है, कि हम ब्लाइंड बिलीव को स्प्रेड नहीं करेंगे। हम शास्त्र के नाम पे, धर्म के नाम पे ब्लाइंड फेथ को स्प्रेड नहीं करेंगे। वी विल गिव नॉलेज, और लोगों को प्रश्न है तो वो पूछें, और हम अपनी क्षमता से उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। और जब लोगों को उनके प्रश्नों के उत्तर मिले और उनकी बुद्धि सेटिस्फाई होती है तो भगवान की शरण ले। हम्म? अगर बुद्धि सेटिस्फाई नहीं होती तो और प्रश्न पूछें। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट भगवदगीता करती है कि तुम चैलेंजिंग रूप में प्रश्न नहीं पूछोगे तो सीख नहीं पाओगे, बट सीखने के लिए प्रश्न पूछोगे तो बहुत तरक्की करोगे। इसलिए हमेशा हर क्लास के बाद हम प्रश्न उत्तर के लिए समय रखते हैं। और कई धर्मों में देखा जाता है जिसमें प्रश्न पूछना अलाउड नहीं है। जैसा किताब में लिखा है वो सब सही है, उसको एज इट इज मानो, और पूछ नहीं सकते, क्वेश्चन नहीं उठा सकते। ये सनातन धर्म, वैदिक धर्म की विधि नहीं है। इसलिए सारे शास्त्रों में, जितने भी शास्त्र हैं हमारे, उन सब में प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, डायलॉग है, डायलॉग। दो लोगों के बीच में बात हो रहा है, चार लोगों के बीच में बात हो रहा है। जबकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं उसमें मोनोलॉग है, एक ही व्यक्ति इंस्ट्रक्शन दे रहा है और तुम्हें कोई प्रश्न पूछने की ऑप्शन नहीं है, फॉलो करो। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। अगला श्लोक 64। अब हम सबसे गुह्यतम ज्ञान के उसमें सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। अभी तक भगवान ने बोला ना, गुह्यत गुह्यतरम है। अभी तक तुम्हें मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, सबसे कॉन्फिडेंशियल से भी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बता दी है। अब 64 में देखो भगवान क्या कह रहे हैं। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच, इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। अब अर्जुन कृष्ण के मित्र थे, तो ये ऐसी वाली दोस्ती नहीं है कि भाई तू मेरा दोस्त है, चल तेरे को सीक्रेट बता देता हूँ, हाँ मैंने ना पैसा यहाँ छुपा रखा है। ये वो वाली मित्रता नहीं है। ये हृदय से अर्जुन भगवान के मित्र है। वो हृदय से अर्जुन जो है वो भगवान को समर्पित है। और ये जो मित्र भाव है, ये भक्ति में मित्रता है। तो इस भक्ति और मित्रता का जो कॉम्बिनेशन है, ये हम सबको चाहिए भगवान के प्रति। मित्र क्या होता है? मित्र वो होता है जो केवल और केवल अपने दोस्त के प्रसन्नता के लिए, अपने दोस्त की सेवा के लिए सोचता है। तो भगवान बोल रहे हैं, जब मेरे भक्तों में मेरे प्रति ये भाव आएगा तो वो इस टॉप मोस्ट सीक्रेट को समझने के लिए लायक हो जाएंगे। अर्जुन को गुह्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतरम ज्ञान, परमात्मा ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। हाँ, ब्रह्म ज्ञान दिया था सीक्रेट, फिर मोस्ट सीक्रेट, फिर मोस्ट सीक्रेट नॉलेज देने वाले हैं। 65 और 66 श्लोक भगवद गीता के सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक हैं दोनों। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ये है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। 9वें अध्याय में उन्होंने कहा था, मन मना, हाँ, सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवद गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बी रेडी। भगवद गीता के सबसे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक आपके सामने आने वाले हैं। 65। इन दोनों श्लोकों को रट्टा मार लेना, ताकि जब जरूरत पड़े तो हम उसको याद कर सके। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु, मामेवास्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे।
सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। 4 इंस्ट्रक्शन भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। टॉप मोस्ट सीक्रेट, सबसे ज्यादा बड़ा सीक्रेट जो भगवद गीता का है, ये 4 इंस्ट्रक्शन है भगवान दे रहे हैं। अब इंटरेस्टिंगली आप देखो, कितने लोग भगवद गीता पे कमेंट्री लिखते हैं, और भगवद गीता में इससे पहले वाले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट देने जा रहा हूँ, और फिर भी वो इस श्लोक को भगवद गीता के सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक में रखते ही नहीं है। वो बोलते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, किसी के साथ बुरा मत करो। हाँ, ऑल टाइम वेस्ट। भगवद गीता का सार जबरदस्ती का भगवद गीता का मेन एसेंस को खो देते हैं। क्या है वो एसेंस? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। हाँ, भगवान के चिंतन करना है, उनका भक्त बनना है। पहला चिंतन, फिर भक्त बनना है, फिर उनकी पूजा करनी है और उनको नमस्कार करना है। तात्पर्य, ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवसायिक ज्ञानी बनना कठिन नहीं, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करके करने का सदा अवसर प्राप्त हो। यानी मार्ग लाइन, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए। ये प्लीज देख लें, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। आई थिंक तरुण प्रभु लास्ट टाइम पूछ रहे थे ना, जॉब को लेके कुछ तो बात कर रहे थे। अभी हमारे को अपने लाइफ को इस तरह ढालना है कि भगवान की भक्ति करने का अवसर मिले, और जो भी कार्य हमारा, जो भी हमारा मटेरियल प्रोग्रेस का कार्य है, इस अवसर को में ऑब्स्टेकल बनता है तो वो काम नहीं करना। अगर इस अवसर में ऑब्स्टेकल नहीं बनता और आप मिलियनेयर बिलियनेयर बन सकते हो, प्लीज गो फॉर इट, और भगवान की सेवा में उसको इस्तेमाल करो अच्छे से। भगवान के ग्लोरीज को दूर दूर तक फैलाओ, अपने पोजीशन से, अपनी पावर से, अपने मनी से। बट अगर वो करने में आपका ये पॉइंट मिस हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम, उस पंगे में बिल्कुल पड़ना नहीं है। मनुष्य इस प्रकार कर, हरे कृष्णा प्रभु, आवाज कट गई आपकी। चल सका प्रभु, आई थिंक उनको मैसेज करता हूँ। प्रभु आवाज आ रही है? हाँ प्रभु, अब आई आवाज आपकी। क्योंकि यहाँ पे आई थिंक लाइट ट्रिप कर गया मंदिर में ना, अभी आ गया वापस। ओके, मनुष्य को अभी मेरा वीडियो और आवाज दोनों क्लियर है सब? यस प्रभु, क्लियर है। ओके, गुड। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसे सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे, और भगवान की प्रतिज्ञा है कि इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा, वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। ये गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया है क्योंकि वह कृष्ण के प्रिय मित्र सखा हैं। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है, वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों में
वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। हाँ, अभी कई बार ये भी लोगों को कंफ्यूजन होती है। 4 भुजाओं वाले विष्णु की वर्शिप करनी है, किसकी करनी है? वो स्पेसिफिक बोल रहे हैं, मन मना मम भक्तो। भगवान बोल रहे हैं मेरी भक्ति करो, जो कृष्ण रूप में मैं खड़ा हूँ। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। इस पे हम आएंगे अभी। भगवान के नाना रूप हैं तथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि वो अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष थे। कृष्ण के रूप पर मन की ही एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया है, क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। अभी यहाँ पे ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो बोल रहे हैं कि इसी रूप में अपने मन को केंद्रित करें जो अर्जुन के सामने है। अभी व्यक्ति बोल सकता है, तो फिर अगर मैं राम भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, नारायण, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह का भक्ति कर रहा हूँ, तो उसमें कोई इश्यू है? कोई इश्यू नहीं है उसमें। बट वो सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट, सबसे गुह्यतम भगवान का स्वरूप नहीं है। हाँ, फिर भगवान का जो सबसे सीक्रेट गुह्यतम ज्ञान है, हमें उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। क्योंकि हम सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल टॉपिक पे चल रहे हैं इस समय। तो भगवान के बाकी बहुत सारे स्वरूप हैं, जो भगवान के, जो भी स्वयं भगवान के ही रूप हैं, और वो भी भगवान ही है। बट ये भगवान का सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल स्वरूप है। हाँ, जो कृष्ण का रूप है वृंदावन में, जो ऊपर पूरा वर्णन किया है बांसुरी बजाते हुए, हाँ, मोर पंख लगाए, वो भगवान का सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, सबसे भगवान का स्वीटेस्ट फॉर्म है। इसलिए कोई भेद नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है कृष्ण राम में, नरसिंह में। एक ही व्यक्ति है वो, सारे के सारे। वो एक ही परम पुरुष है। बट उनका जो सबसे कॉन्फिडेंशियल स्वरूप है, वो कृष्ण का रूप है। इसलिए भक्त को यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस रूप पे अपना ध्यान केंद्रित करो, अपनी अट्रैक्शन उस रूप के प्रति लगाना। लास्ट श्लोक आज का, और भगवद गीता का मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक। ये 65 और 66 प्लीज याद कर लें, अगर इंटरेस्ट है याद करने में आपको तो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, भगवान बोल रहे हैं। अभी जिस समय भगवद गीता भगवान बोल रहे थे 5000 साल पहले, कहाँ थे सारे धर्म? क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, इस्लाम, जैनिज्म, सिखिज्म, कहाँ थे? कोई धर्म तो था ही नहीं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? कौन से धर्म को त्याग करने बोल रहे हैं? जब सिर्फ सनातन धर्म ही था, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ। क्या मीनिंग है इसका? ये क्वेश्चन मन में बना के रखो, एंड में डिस्कस करेंगे। भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हें तुम्हारे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, उद्धार कर दूंगा तुम्हारा। फिर बोल रहे हैं मां शुचा, डरो नहीं, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि स्वयं मैं बोल रहा हूँ। हाँ, भगवान स्वयं कह रहे हैं। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। हाँ, इस तात्पर्य में जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर देने वाले हैं भगवान प्रभुपाद। भगवान ने अनेक प्रकार के धर्म तथा की ज्ञान तथा की विधियां बताई हैं। परम ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, सारे भगवान ने भगवद गीता में दिए हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग कर दो, छोड़ दो। जो भगवद गीता में अभी तक सुनाया है, लीव इट। अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। ये इतना अगर समझ गए, हमारी भक्ति में आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता।
अभी तक बताई गई सब विधियों का परित्याग करो, केवल भगवान की शरण में। 7वें अध्याय में ये कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया है। इस प्रकार कोई ये सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। ऐसा संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण का समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। हरि भक्ति विलास में कहा गया है, कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। इसमें बड़ा सिंपल बट बहुत सटीक प्रिंसिपल बताया है, जिसको हम अपने पर्सनली प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षसि इति विश्वासो गोप्तृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सद्विदा शरणागति। ये शरणागति की 6 विधि बताई है। कई बार हम लोग बोलते हैं, अरे मैंने तो भगवान का शरण ले रखा है, मैं तो सरेंडर्ड हूँ पूरी तरह से भगवान के ऊपर। ये 6 विधि हैं, इसको चेक कर लें और फिर देखें इसके हिसाब से हम सरेंडर्ड है कि नहीं है। अगर ये 6 हमारे टिक आते हैं, जो हमारी स्टेज में मुश्किल है आने, बट अगर ये 6 टिक आते हैं तो हमने भगवान की शरण ले रखी है। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिसे अंततः भगवत भक्ति हो सके। अनुकूल से संकल्प, अनुकूल मीन्स वट एवर इज फेवरेबल, हमें वो करना है। तो वही काम करें जो भगवत भक्ति जिससे हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना में तक नहीं पहुंच पाता तो उससे सारे कलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था ना प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। प्रतिकूल से वर्जन, जो फेवरेबल नहीं है उससे रिजेक्ट कर दो। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। रक्षति इति विश्वासो, ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हर कठिनाई में उसकी रक्षा करेंगे। घर में कोई बीमार है, पैसे की कमी है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, सोसाइटी में लेके, हेल्थ को लेके, ब्ला ब्ला जो भी लिस्ट है, हाँ, ये विश्वास रहना चाहिए कि मेरे को मेरी भक्ति के लिए जो भी चाहिए वो भगवान प्रोवाइड करेंगे, जब तक मैं भक्ति में पूरी दृढ़ता से लगा हूं। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है, कठिनाई आती है, तो सबसे पहले हम भगवान को लात मारते हैं, लिटरली। हाँ, बोले तुम्हें तो बाद में देखेंगे, पहले मैं अपनी प्रॉब्लम निपटाता हूँ। जबकि भगवान के भक्त का स्वभाव क्या होता है कि प्रॉब्लम तो है, उससे मैं निपट लूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हाँ, इसलिए कई बार लोग बोलते हैं वो बड़े बिजी हैं, सुबह से लगे हैं, शाम तक काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब के बाद भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, कुछ पैसा बना लेंगे। हाँ, प्रभु माला कर लो तो वो टाइम नहीं है, प्रभु मंदिर आ लो तो वो टाइम नहीं है, वो भक्ति कर रहे हो, हाँ बड़े अच्छे से कर रहे हैं, माला हो रही है, वो टाइम नहीं है। किसको पागल बना रहे हैं, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, जब ये प्रिंसिपल ही अप्लाई नहीं कर सकते तो हम हमारा स्कोप क्या है। हम ये बहुत बार ये विजन खो देते हैं अपने करंट लाइफ में, इतना स्टक होके अपने मनी मेकिंग एजेंडाज में, अपने पारिवारिक एजेंडाज में, ये खो देते हैं कि सिर्फ 20 30 40 साल का खेल है, उसके बाद अगली डेस्टिनेशन वेट कर रही है, टाइम ज्यादा नहीं बचा है। हाँ, एटलीस्ट जितना बेयर मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो भगवान के शुद्ध भक्तों ने, प्रभुपाद जी, आचार्य वगैरह ने बोला है कि 16 माला अच्छे से करें, 4 नियमों का पालन करें, भगवान को प्रसाद भोग लगा के खाएं, भक्तों का संग में रहें, वो करने में ही जान निकल जाती है। वो करने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती हैं, हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, 10 बारी फॉलो अप करना पड़ता है, प्रभु हो रही है कि नहीं हो रही माला, कितनी होगी प्रभु जी, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, हाँ चलो 12 पे आ जाओ, प्लान बनाने पड़ते हैं। हाँ, क्यों क्यों भक्तों को प्लान करने पड़ते हैं सारे, क्योंकि सामने वाले को वैल्यू नहीं समझते, सामने वाले को लगता ही नहीं है, उसको उसको समझता ही नहीं कि भैया उसी के लिए हो रहा है, उसका भला हो रहा है। हाँ,
जो व्यक्ति बोल रहा है उसको कमीशन नहीं मिल रही तुम्हारी माला से, हमारा ही भला होने वाला है। तो ये हमारा एक्चुअल सिचुएशन है जिससे हमें फाइट करना है। भगवान से प्रे करें, भगवान के भक्तों से प्रे करें, प्रभुपाद जी से प्रे करें कि निकालें इस बद अवस्था से, इस जड़ बुद्धि से हमारे को बाहर निकालें। जो हम दुनिया के सारे काम कर रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, खा रहे तीनों टाइम, हाँ, काम कर रहे हैं, इस शरीर के लिए सारी चीजें चल रही हैं, हम एटलीस्ट 23.5 घंटा दिन का इस शरीर के लिए लगे हैं, हाँ, और रो धो के आधा घंटा देते हैं, उसमें भी भगवान पे एहसान जताते हैं कि 6-8 माला कर ली तुम्हारी। अरे 22-23 घंटे हम सिर्फ केवल और केवल इस 25-30 साल के खेल में लगे हैं, और जो लाखों करोड़ों जन्म एटर्निटी तक जो हमारे को रिजल्ट मिलने वाला है आगे, उसका जीरो इंटरेस्ट, लीस्ट बॉदर्ड, कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाहे आप हो, मैं हूं, हम सब एक ही मुसीबत से जूझ रहे हैं, हम सब एक ही बीमारी के शिकार हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो वो होना चाहिए, तब शरणागति की स्टेज में हम लागू कर पाएंगे। जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करें, कोई काम अगर फेवरेबल नहीं है, वो मेरे को बाधा बन रहा है, रिजेक्ट करें उसको, जबरदस्ती अपने ऊपर लोड लेने की जरूरत नहीं है। हम्म, और ये लगेगा ना, अरे इतना पैसा है नहीं, अभी तो इतना खर्च हो गया, अभी थोड़ा कमाना है, मॉर्टगेज जल्दी उतर जाएगी। रक्षति इति कृष्ण विश्वास पालन, भगवान ये विश्वास करें, पालें, ये विश्वास को पालें कि भगवान प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ, आगे इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्णा भावनामृत होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कर्मों से मुक्त हो जाएगा। धर्म की विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है, उससे इतने सारे अनुष्ठानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हाँ, आत्मनिक्षेपक कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकेगा। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा है क्योंकि वे सर्व आकर्षक हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि के से आकृष्ट होता है, वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, जो ब्रह्म ज्योति स्पिरिचुअल एफल्जेंस के प्रति आकृष्ट होते हैं। कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप, भगवान की जो पर्सनल फॉर्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं, हाँ, जो कृष्ण के दो भुजाओं रूप, मोर पंख, बांसुरी बजाते हुए रूप के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं, वे सर्वोच्च योगी हैं। दूसरे शब्दों में, अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्म योगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर मां शुचा, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को ये चिंता होती है कि वह इस प्रकार सारे धर्मों को त्याग एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। अननेसेसरी टेंशन नहीं लेनी, भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं श्लोक में। इस प्रॉमिस को भगवान के याद रखना चाहिए बार बार। इसलिए कई बार ये श्लोक याद करने अच्छे रहते हैं, क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं अपने माइंड में। ओके, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट भगवद गीता का सेक्शन खत्म हुआ फाइनली। उसके बाद हम अब आगे 67 से 71 में प्रचार और शास्त्र पढ़ने की विधि है, और फिर आगे भगवद गीता समाप्ति पे जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सारे अब्जॉर्ब कर रहे हैं। हाँ जी।
तो मेरा क्वेश्चन, आप ये अभी एक श्लोक पे बात कर रहे थे कि जैसे एक एग्जांपल दे रहे थे, जैसे कोई स्विमिंग करता है या कोई और प्रोफेशन में है, जो सिर्फ वही सोचता है तो उसको वैसे ही शरीर प्राप्त होता है। मेरा प्रश्न ये है कि भक्तों के जो भक्ति करने की कोशिश कर रहा है, जो कृष्ण भावना में होने की कोशिश कर रहा है, और उसका प्रोफेशन हो, मान लो स्विमिंग या कोई और इस टाइप का प्रोफेशन हो, तो उसको उसको ये चिंता करने की जरूरत है कि उसका प्रोफेशन कैसा है, या वो सिर्फ भक्ति करे और ये सब चिंता ना करे? मतलब अगर हम इस श्लोक की, लास्ट श्लोक की बात करें, तो उसको कैसे प्रिंसिपल रिलेट समझो, करें? प्लीज प्रिंसिपल समझे। आपका अगर कोई आईटी प्रोफेशन में है, सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठा, तो ऐसा ना अगला जन्म उसको कंप्यूटर में जो बग होता है वो मिल जाएगा या कुछ होगा। हाँ, जो कीबोर्ड के अंदर में बैक्टीरिया है वो बन के निकलेगा। व्यक्ति जीवन का लक्ष्य ना माने उसको। प्रोफेशन मीन्स व्हाट, यू डू गो, यू वर्क, यू गेट अ रिजल्ट। जो रिजल्ट आ रहा है उसको परिवार को और दूसरे लोगों को भक्ति देने में इस्तेमाल करना है। तो सेम ऐसे कोई स्विमिंग टीचर है, कोई सॉकर टीचर है, अभी वो सॉकर सिखा रहा है, क्रिकेट सिखा रहा है, तो प्रोफेशन की तरह उसको ट्रीट करे ना, बस कि ये मेरा पालन पोषण के लिए कार्य है। दिस इज जस्ट टू मेंटेन मी, दिस इज नॉट गोल ऑफ माई लाइफ। मैं उन स्विमर्स की बात कर रहा हूँ जो इसको अपना जीवन का गोल बनाते हैं, सर्फिंग कर रहे हैं घंटों घंटों सारा दिन, और उनका पैशन है ये। उन व्यक्ति जिनका ये पैशन है, उन पे जो प्रकृति के नियम हैं, उन उन जिन व्यक्ति का ये पैशन है, उन पे कंपैशन के कारण उनको ह्यूमन बर्थ से हटा के उनको एक्वेटिक का जीवन मिलता है, क्योंकि उनका पैशन है। और प्रकृति जो नियम है वो बड़े ही कंपैशनेट है। तो बोलते तुम्हारी इच्छा ही यही है, तो तुम एक ऑड शरीर में क्यों घूम रहे हो जो इसके लिए नहीं बना। तुम शरीर ही ऐसा लो कि जितना तैरना है तैरो, शरीर खराब भी नहीं होगा, ना ठंडी गर्मी का प्रॉब्लम, ना वेदर का प्रॉब्लम, सबसे स्पीड से तैर भी पाओगे। सर्फिंग करनी सर्फिंग करना, स्विमिंग करनी स्विमिंग करना, डीप जाना है तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। हाँ, तो प्रकृति के नियम करुणावश उसकी मूर्खता को बेसिकली वरदान तो नहीं, बट उसको नेक्स्ट बॉडी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु, बट इसमें कोई शास्त्र वैदिक के अनुसार कुछ ऐसा प्रोफेशन हैं जो हमें चूज करना चाहिए या बच्चों को प्रेरित करना चाहिए उसके लिए, मतलब एज पर जैसे अभी इन मॉडर्न टाइम्स वन शुड चूज दैट प्रोफेशन पहला जिसमें किसी जीव की हत्या ना हो, दूसरों का शोषण ना हो, हमारे पास इतना इनफ समय हो कि हम अपने लाइफ को बैलेंस कर सकें, जहाँ पे अपने परिवार को समय दे सकें, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें और भगवान की भक्ति कर सकें। तो इसके इनके बेसिस पे जो प्रोफेशन उसकी बच्चे के नेचर और उसकी लाइकिंग के हिसाब से चूज करना कर सकते हैं। सपोज बच्चे का स्वभाव है कि वो बिजनेस माइंड है, तो वो ऑटोमेटिकली अपना रूट ऐसा बना लेगा कि वो किसी ना किसी तरह अपनी फील्ड को, सपोज कोई कोई आईटी में या डॉक्टर वगैरह भी बनता है, तो वो उसी में बिजनेस डायरेक्शन में चला जाएगा, अपने कंसल्टेंसी खोल लेगा या अपना क्लिनिक खोल लेगा। समथिंग दे विल ऑटोमेटिकली डू। बट ये 3-4 प्रिंसिपल याद रखने चाहिए। किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी जीव पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी भी दूसरे ह्यूमन का, लिविंग एंटिटी का शोषण नहीं होना चाहिए। लेबर का शोषण बहुत होता है पैसे बचाने का। और अपने पास इनफ समय होना चाहिए कि हम अपने शरीर को, परिवार को और भक्ति को बैलेंस कर सके। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, एक मैं बस थोड़ा सा कुछ पूछना चाहती थी आपसे। हाँ बोलिए। कि आपने श्लोक में समझाया था कि जो कृष्ण जो है वो अर्जुन सखा के रूप में उनको आप उनके अपना अपना ध्यान केंद्रित करो, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि कृष्ण का जो वो रूप है, उनके हाथों में बंशी है, सुंदर मुख वाले हैं, बालों में मोर पंख धारण किए हुए हैं, हम सामने बालक के रूप में हैं। तो उनके सामने वो बालक के रूप में तो नहीं थे, वो जो अर्जुन बालक उनको लिखा उपदेश हुआ दे रहे उसमें, थे। बालक नहीं लिखा उसमें, कृष्ण रूप लिखा है, भगवान का जो सुंदर श्याम सुंदर रूप है। अच्छा। बालक नहीं लिखा उसमें, उसमें लिखा था जो मोर पंख लगाए हैं, जो कृष्ण का 2 भुजाओं वाला रूप है, क्योंकि बाकी नारायण के जो रूप है वो 4 भुजाओं वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, हाँ।
ठीक है। जी, कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि बहुत बार सुनते हैं कि कृष्णा की शरण लेने के लिए राधा रानी की शरण लो, राधा रानी की शरण लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु की शरण लो, उनकी शरण लेने के लिए नित्यानंद प्रभु और फिर प्रभुपाद जी की शरण लो। तो जब भी चैंटिंग करते हैं तो भगवान का जो सबसे मतलब कि मर्सीफुल मतलब कि रूप है चैतन्य महाप्रभु, उसका स्मरण करके चैंटिंग करने का ट्राई कर रहे हैं करते हैं। और मतलब कि बहुत बार ऐसा भी फील होता है कि इवन आफ्टर chanting for a few years, like we are not able to develop that love for Krishna. तो अभी भगवान डायरेक्टली बोल रहे हैं कि मेरा चिंतन करो और मेरी भक्ति करो, तो कैसे करना चाहिए एग्जैक्टली? तो प्लीज समझे, कृष्ण ने 5000 साल पहले बोला मेरी भक्ति करो। वही स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भक्त रूप में, ये सिखाने की कृष्ण की इंस्ट्रक्शन का पालन करना कैसे है। अब कुछ आचार्यगण बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्योंकि कलयुग के अवतार हैं, तो चैतन्य महाप्रभु का जो जो नाम है, क्योंकि वो युग अवतार हैं, उस चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद, ये जो पंच तत्व हैं चैतन्य महाप्रभु और उनके संगीगण एसोसिएट्स, इनका जो नाम की शक्ति है वो कृष्ण के नाम से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि ये इस युग के अवतार हैं। बट हम क्यों फिर भी हरे कृष्णा कर रहे हैं जाप? क्योंकि उन्हीं चैतन्य महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन है कि तुम मेरा नहीं, कृष्ण का नाम का जाप करो। तो उनकी इंस्ट्रक्शन में ही सारी शक्ति भगवान के नाम में जो ऑलरेडी है वो स्थापित है। अब चैतन्य महाप्रभु कोई अलग व्यक्ति नहीं है, स्वयं कृष्ण ही है, तो वो अपनी ही भक्ति सिखाने चैतन्य रूप में आए हैं। तो हम जब चैंटिंग करते हैं तो हम गुरु के आशीर्वाद लेके, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेके, पंचतत्व मंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य वाला मंत्र बोल के, उनकी ब्लेसिंग्स लेके फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करें, ताकि हमारे हरे कृष्ण महामंत्र के जाप में जो अपराध हैं उनसे हम बच सके। तो पंचतत्व का मंत्र जो है वो चैंटिंग से, हरे कृष्ण चैंटिंग से पहले इसलिए किया जाता है कि हम जाने अनजाने जो अपराध करें उनसे बच सके, और फिर केयरफुली जितना हो सके अच्छे से चैंटिंग करें ताकि हमें मैक्सिमम रिजल्ट इसका मिल सके। और रही बात कुछ साल से माला कर रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम जागरूक नहीं हुआ तो क्या करें? तो इतने लाखों करोड़ों जन्मों का गार्बेज है, 1-2 साल से माला करके इतनी जल्दी नहीं साफ होगा वो। भक्ति का जो प्रोसेस है उसमें पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजल्ट बहुत बड़ा आने वाला है। हाँ, रिजल्ट बहुत ही बड़ा आने वाला है, तो पेशेंस उसमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो भगवान हमारे को देने वाले हैं, और ग्रेजुअली हर डिवोटी का एक्सपीरियंस भी होता है, कुछ दिनों में ही उसको एक्सपीरियंस होने लगता है चेंज। बट जो हाईएस्ट बेनिफिट है, जो भगवान के प्रति प्रेम जागरूक होना है, वो बहुत ही बड़ा गोल है। वो उसका जो रिजल्ट है वो इतना विशाल है कि जब वो हमें मिलेगा तो बाकी सब बहुत कुछ छोटा लगेगा उसके सामने। तो उसके लिए पेशेंस चाहिए। किसी को अगर मिलियनेयर बिलियनेयर बनना है तो ओवरनाइट कोई नहीं बनता। कुछ चुने हुए लोगों की लॉटरी लग जाती है, जिनको भगवान की अकारणवश कृपा मिल जाती है। हाँ, बट उस कृपा को लेकर बैठे रहेंगे तो ऐसे जीवन बीत जाएगा। इससे अच्छा भक्ति कर ले अच्छे से, ताकि इसी जीवन में भक्ति प्राप्त भी हो जाए। ठीक है, जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और भी क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। He was with the